अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। दोस्तों, बकरा ईद आते ही बाजारों में बकरी की बोलियां लगनी शुरू हो जाती है। हर जगह बकरों और बकरियों के बाजार लगते दिखाई देते हैं और गांव में रहने वाले लोग तो घर पर ही बकरे को साल भर पालते हैं और फिर बकरा ईद पर उसे ज़िबा कर देते हैं। लेकिन शहरों में लोग बकरा ईद के आसपास ही खरीदने के लिए बाजार आते हैं और बकरा ईद पर जब तक कुर्बानी ना हो जाए आधे दिन का रोजा रखने का हुक्म है। लेकिन कुछ लोग इससे अनजान रहते हैं और कुछ जानबूझकर रोजा नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हदीस पाक में क्या हुक्म है और आखिर ऐसा करना क्यों जरूरी है? बकरा ईद पर बकरी की कुर्बानी का ही चलन क्यों है? और मेरे प्यारे दोस्तों, बकरा ईद पर क्या चीजें फर्ज है और किस चीज से परहेज करना चाहिए, इस बात का भी इस्लाम में बयान है, जिनसे आपको रूबरू होना बहुत जरूरी है। क्या करने से आपकी कुर्बानी कबूल होगी और किस वजह से ज़िबा जाया हो सकता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि अल्लाह के प्यारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा वो वाकया जिसकी वजह से बकरा ईद हर मुसलमान पर फर्ज है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, बकरा ईद इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है जो ईद उल फितर के 1.5 महीने बाद आती है। इस दिन सभी मुसलमान भाई हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं और अल्लाह से फरियाद करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारी कुर्बानी कबूल कर और हमें मुस्लिम होने का दर्जा दे। हर मुसलमान को कुर्बानी के वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। कुर्बानी होने तक घर के मर्द को अपनी दाढ़ी मूछें नहीं काटनी चाहिए और जब तक कुर्बानी का गोश्त बनकर तैयार न हो जाए घर की औरतें आधे दिन का रोजा रखें। कुर्बानी के गोश्त को पहले जरूरतमंदों में बांटे, फिर अपने घर में पकने के लिए रखें। दोस्तों, इन सभी बातों का खास ध्यान रखना बकरा ईद के लिए बहुत जरूरी है। और कुर्बानी देने के लिए भी हदीस पाक में हुक्म है जिसमें बताया गया है कि कौन कुर्बानी देने के लायक है और किसकी कुर्बानी अल्लाह को नागवार गुजरेगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि कुर्बानी वो ही लोग दे सकते हैं जिनके पास 613 ग्राम से 614 ग्राम की चांदी हो या इतनी चांदी की कीमत के बराबर माल दौलत हो। दोस्तों, जो व्यक्ति पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है उसे कुर्बानी नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसकी कुर्बानी किसी भी सूरत हाल में कबूल नहीं होगी। और दोस्तों, इस्लाम में हर जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, इसके लिए भी हलाल जानवरों के बयान है। ईद उल अजहा के दिन सिर्फ पालतू जानवर जिनका जिक्र कुरान पाक में दिया गया है उन्हीं की कुर्बानी देना सुन्नत है। ऐसे जानवरों में बकरा, बकरी, ऊंट, ऊंटनी, भैंस, गाय की कुर्बानी बकरा ईद पर दी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि किसी भी मरे हुए जानवर या ऐसा जानवर जो बीमार हो या फिर काफी ज्यादा कमजोर हो उसकी कुर्बानी भी बकरा ईद के दिन नहीं दी जा सकती। बकरा ईद का ये त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है और कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सों में बंटवारा किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने की शरीयत में सलाह है। कुर्बानी का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाना चाहिए, कुर्बानी का दूसरा हिस्सा अपने दोस्त अहबाब के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आखिर में कुर्बानी का तीसरा हिस्सा अपने घर में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि 3 हिस्से करना ही जरूरी नहीं। अगर परिवार ज्यादा बड़ा हो तो उसमें 2 हिस्से या ज्यादा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और गरीबों में गोश्त तकसीम करना मुफीद है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस दिन कुर्बानी के गोश्त की गरीबों में खैरात देनी बहुत जरूरी होती है। ऐसे घर को कुर्बानी का गोश्त पहुंचाना भी जरूरी है जिन्होंने किसी तंगहाली की वजह से कुर्बानी नहीं की। ख्वातिनो हजरात, अगर आपको बकरा ईद मनाने के पीछे के वाक़े के बारे में तफसील से नहीं पता है तो हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर बकरा ईद मनाने की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बार अल्लाह ख्वाब में दिखाई दिए और हुक्म दिया कि तुझे जो भी चीज हर दिल अजीज है उसकी कुर्बानी देनी होगी। तो सुबह उठने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपने की बात अपनी बेगम को बताई। ये बात सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेगम ने बिना देरी किए हामी भर दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक ही औलाद थी और बहुत मुरादों के बाद वो वालिद बने थे। लेकिन अल्लाह के एक बार हुक्म करने पर हजरत इब्राहिम ने एक बार भी नहीं सोचा और कुर्बानी के लिए मान गए। अगली सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर उस जगह के लिए निकल गए जहां उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देनी थी। घर से निकलने के बाद रास्ते में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाने की कोशिश की। शैतान ने हजरत इब्राहिम से कहा कि भला इस उम्र में वो अपने बेटे को क्यों कुर्बान करने जा रहे हैं। शैतान की बात सुनकर उनका मन भी डगमगाने लगा और वो सोच में पड़ गए। लेकिन फिर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान के झांसे में नहीं आए और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस जगह लेकर जा पहुंचे जहां उनकी कुर्बानी दी जानी थी। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल का सर एक लकड़ी के तख्ते पर रखा और फिर एक धारदार छुरी से अपने बेटे की गर्दन पर वार किया।
अल्लाह के फरिश्तों में आला मुकाम हासिल कर चुके जिब्रिल अमीन ने बिजली की तेजी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह छुरी के नीचे एक मेमने को रख दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी से गर्दन काटी तो उनके हाथों मेमना ज़िबा हो गया। इस तरह से हजरत इब्राहिम ने मेमने की पहली कुर्बानी दी थी और ये देखकर हजरत इब्राहिम चौंक गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है और अल्लाह आपकी कुर्बानी से राजी है, इसीलिए हजरत इस्माइल की जगह मेमने की कुर्बानी कबूल की गई है। तो इस तरह से हर साल बकरा ईद मनाने की रिवायत है और बकरा ईद पर बकरी की कुर्बानी का हुक्म है। दोस्तों, ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी देना वाजिब बताया गया है। वाजिब का मुकाम फर्ज से ठीक नीचे होता है। हर वो शख्स जो साहिब हैसियत रखता है तो उसका ईद उल अज़हा पर कुर्बानी देना वाजिब है। अगर कोई शख्स साहिब हैसियत होते हुए भी कुर्बानी नहीं देता है तो वो गुनहगार होगा। और दोस्तों, ऐसा भी जरूरी नहीं कि कुर्बानी किसी महंगे जानवर की ही दी जाए या अकेले ही किसी जानवर की कुर्बानी दी जाए, बल्कि अगर कोई शख्स इस माली हालत में नहीं है तो हर जगह सामत खानों में कुर्बानी के हिस्से होते हैं, तो उसमें भी हिस्सेदारी करके कुर्बानी दे सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स ने साहिब हैसियत होते हुए भी कई सालों से कुर्बानी नहीं दी है तो वो इसे साल के बीच में सदका करके इसे अदा कर सकता है। सदका एक बार में ना करके थोड़ा थोड़ा भी दिया जा सकता है। सदके के जरिए से ही महरूमों की रूह को सवाब पहुंचाया जा सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जिस जगह हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने वाले थे, आज वहीं पर मस्जिद काबा है और हजरत इब्राहिम को रोकने की कोशिश करने वाले शैतान का बुत है, जिस पर हर मुसलमान अपनी हज और उम्रा के सफर के दरमियान पत्थर मारते हैं। बेशक अल्लाह अपने बंदों के दिलों के हाल जानता है और वो बखूबी समझता है कि कुर्बानी देने वाले बंदे की क्या नियत है। हजरत इब्राहिम की तरह जब बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर महज अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करेगा तो यकीनन अल्लाह उसे कबूल करेगा और वो बंदा अल्लाह की रजा हासिल करेगा। लेकिन अगर किसी बंदे की कुर्बानी में दिखावा या तकब्बुर आ जाए तो उसका सवाब जाया हो जाएगा। कई लोग कुर्बानी करने में अपनी माल दौलत की नुमाइश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुर्बानी इज्जत के लिए नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह की इबादत समझकर किया जाना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। तो ख्वातिनों और हजरात, इसी के साथ हमारी दुआ है कि अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और आपको नमाज पढ़ने और इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर राब्ता होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।